तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तमाम खबरें जानेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का आज हिमाचल का दौरा रहने वाला है। 5 दिन तक वो ताबड़तोड़ रैलियां हिमाचल में करेंगे। आज चंबा, मंडी और शिमला में प्रचार करेंगे। सिहोंता में विशाल जन सम्मेलन में वो शामिल होंगे। देर शाम सीएम और पार्टी नेताओं की बैठक भी वो करेंगे। बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा की जानी है। तो आपको बता दें कि आज से प्रचार प्रसार की कमान भाजपा की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह संभालने वाले हैं। 5 दिन लगातार वो ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जीत के मंत्र उन्हें देंगे। आज का उनका कार्यक्रम आपको बता दें, चंबा, मंडी और शिमला में आज वो प्रचार करेंगे। वहीं सिहोंता में विशाल जन सम्मेलन में वो शामिल होंगे और इसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी के कई नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। इस बैठक में ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है, जीत को लेकर यहां पर मंत्र अमित शाह नेताओं को दे सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार भाजपा प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र शिमला राजधानी से और विचित्र कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। आज अमित शाह पहुंच रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अगले 5 दिनों तक जो प्रचार प्रसार की कमान है वो अमित शाह के हाथों में रहने वाली है। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारियां राजधानी शिमला से इसको लेकर मिल पाई हैं? जैस्मिन, अमित शाह करीब 3:15 बजे शिमला पहुंचेंगे। शिमला के भट्टाकोफर में उनकी चुनावी जनसभा है और हम कह सकते हैं कि हिमाचल की जो सियासी जमीन है उस पर कमल खिलाने के लिए इन अगले 10 दिनों में जो 7 स्टार प्रचारक हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और करीब 54 रैलियों को यहां पर संबोधित करेंगे। अगर अमित शाह के दौरे की बात करें तो आज की शुरुआत चंबा जिला के जो दूर दराज का क्षेत्र सिहोंता वहां से होने वाली है और उसके बाद मंडी जिला के करसोग में और फिर शिमला में। अब तो इस प्रकार जो अब इस कैंपेन की शुरुआत है वो अमित शाह करने जा रहे हैं चंबा जिला के सिहोंता से और भाजपा की तरफ से पूरी तैयारियां कर दी गई है। पहले से ही इन कार्यक्रमों को लेकर एक शेड्यूल भाजपा की तरफ से तैयार कर दिया गया है और सभी 54 रैलियों को ध्यान में रखकर भाजपा की जो प्रदेश की टीम है वो पूरी तरह से जुटी हुई है। जी जैस्मिन। जी राजेंद्र, लगातार हमारे साथ बने रहिए। विचित्र का रुख करेंगे। विचित्र, सिहोंता में आज इस प्रचार प्रसार की शुरुआत होने वाली है, अमित शाह वहां जाने वाले हैं और ये जो प्रचार प्रसार इस बार भाजपा कर रही है इसकी खास बात यह है कि उन दुर्गम क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार भाजपा द्वारा किया जा रहा है जहां 5 सालों में विधायक भी शायद 1 या 2 बार ही जाते होंगे। विचित्र। निश्चित तौर पर जैस्मिन, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भाजपा जो है लोकतंत्र के इस महापर्व को या चुनावों को कितना महत्वपूर्ण और कितना गहनता से लेती है, इस बात का जायजा इसी से लगाया जा सकता है कि किस तरह से हम लोगों ने देखा कि अभी 2-4 दिन पहले ही पूरे 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में रिमोट एरियाज में जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं जहां निश्चित तौर पर आपने कहा कि विधायक भी कभी कभार जाते हैं, वहां पर अपने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उतारा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा जो है वो चुनावों को कितना सीरियसली लेती है, कितना महीनता के साथ लेती है, कितनी गहन जो है उस पर काम करती है। तो ये जो है बात बिल्कुल सामने आ रही है। और अगर बात अमित शाह के दौरे की जाए तो अमित शाह जो है वो सियासत के चाणक्य कहे जाते हैं और लोगों में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चार्म है तो सेकंड नंबर पर अगर कोई पूरे देश भर में कोई दूसरी बड़ी डिग्निटी है, कोई दूसरा बड़ा नेता है तो वो अमित शाह है। और अमित शाह के आने से पहले ही हलचलें जो है वो शुरू हो जाती हैं और आज से जैसा कि हम लोग, जैसा कि आपने भी बताया कि अगले 5 दिनों तक पूरी ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ बातचीत होगी, सरकार और संगठन के बड़े अहदेदारों के साथ जो है वो अमित शाह बैठक करेंगे। अगर हम भटियात की बात करें तो ये चंबा जिला का भटियात विधानसभा क्षेत्र है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक तरह से अलग ही तरह का ये क्षेत्र है। ना तो ये कांगड़ा में, क्योंकि इसकी बाउंड्री जो है वो कांगड़ा के साथ शुरू होती है और चंबा के साथ भी लगती है, लेकिन ये अलग ही भटियात का जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र ये अलग ही है। यानी जाना तो जो है वो भटियात से ही होता है चंबा को, लेकिन फिर भी ये अलग से रह जाता है क्योंकि ना तो चंबा की रीच वहां तक पहुंच पाती है और ना ही कांगड़ा की रीच वहां तक पहुंच पाती है। इसलिए जो है यहाँ पर अगर विक्रम जरियाल के लिए जो है अगर प्रचार प्रसार करने के लिए, भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए अगर किसी नेता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारा गया है तो अमित शाह को उतारा गया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भटियात विधानसभा क्षेत्र हो या कोई और दूर दराज क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र हो, भाजपा कितनी महत्वपूर्ण तरीके से जो है चुनावों को ले रही है। दूसरी बड़ी बात हम लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे उनके केंद्रीय मंत्री हो, चाहे उनके राज्य केंद्रीय मंत्री हो, बड़े ही शेड्यूल्ड तरीके से जो है उन्होंने जनवरी महीने
महीने से लेकर जो है वो अब तक प्रचार प्रसार जो है वो किया है, पॉकेट्स में रैलियां की हैं, नुक्कड़ सभाओं में भी अपने बड़े बड़े नेता उतारे हैं। तो आज भटियात में अमित शाह जो है वो दोपहर से पहले आने वाले हैं। हम इस वक्त एयरपोर्ट में ही मौजूद हैं और एयरपोर्ट से यहीं से जो है इनका जो विशेष विमान से जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है चौपर से जो है वो फिर भटियात के लिए रवाना होंगे और उसके बाद दोपहर बाद जो है वो फिर मंडी के करसोग के बहल में जाकर जो है वहां पर भी दोपहर बाद इनकी बहुत बड़ी जनसम्मेलन, बड़ी जनसभा वहां पर है। उसके बाद जो वो शिमला के भट्टाकुफर में जाएंगे, वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। और जैसे कि हमारे सहयोगी राजेंद्र ने जैस्मिन ने बताया है कि शाम को जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और संगठन के जो बड़े अहदेदार हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। तो उनके साथ चर्चा करने के बाद जो है कमल कैसे खिलाया जाए, रिवाज कैसे बदला जाए, कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, प्रखर वक्ता हैं और ऐसे समय में भाजपा के लिए प्रचार प्रसार की 5 दिनों तक वो कमान संभालेंगे। इसका कितना असर पड़ेगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। विचित्र और राजेंद्र, आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे हम जानकारियां लेंगे। वहीं अगले 10 दिनों में बीजेपी हिमाचल में धुआंधार प्रचार करने वाली है। धुआंधार प्रचार के लिए पार्टी ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसमें आज से अगले 10 दिनों तक बीजेपी के 7 स्टार प्रचारक 54 रैलियां करेंगे। स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। इस धुआंधार प्रचार अभियान में पीएम मोदी 4 रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि यूपी के सीएम 12 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह आज से 12 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह 1, 2, 6, 7 और 10 नवंबर को जनसभाओं को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम तय किया गया है। लगातार हमारे सहयोगी विचित्र कांगड़ा से और राजेंद्र शिमला से हमारे साथ बने हुए, उनसे इस खबर पर जानकारियां लेंगे। राजेंद्र, जिस तरीके से भाजपा यहां पर प्रचार प्रसार करने की रणनीति तैयार कर रही है, कहीं ना कहीं ये साफ समझ में आ रहा है जो पिछले 4 राज्यों में जिस तरीके से रिवाज बदला है भाजपा ने, हिमाचल में किस तरीके से रिवाज बदलने की छटपटाहट यहां पर भाजपा की है, वो इस रणनीति से साफ समझ आ रही है। राजेंद्र, अब जी बिल्कुल, अगर रिवाज बदलने की बात भाजपा चुनावों में कर रही है तो वही रिवाज भाजपा ने इलेक्शन कैंपेन में भी बदला है। ऐसा पहली बार हुआ जब हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ रैली की गई और वो भी सभी जो करीब 30 स्टार प्रचारक हिमाचल प्रदेश आए और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने रैलियों को संबोधित किया, जनसभाओं को संबोधित किया। ये बड़ी बात हिमाचल प्रदेश में और पहली बार ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हो रहा है किसी विधानसभा चुनावों में। वहीं दूसरी बात करें, जब दूसरा फेज भाजपा ने शुरू किया तो अपने जो सभी टॉप के लीडर्स थे कंट्री के, उनके कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में फिक्स किए और अगले 10 दिनों में ये सभी जो टॉप जो 7 लीडर भाजपा के हैं वो हिमाचल प्रदेश में 54 रैलियों को संबोधित करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उद्देश्य साफ है भाजपा का कि अगर चुनावों में रिवाज बदलना है तो इलेक्शन कैंपेन में भी रिवाज बदलना होगा। पूरे ट्रेंड भाजपा यहाँ इलेक्शन कैंपेन में सेट करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस से इलेक्शन कैंपेन की अगर हम बात करें तो जरूर भाजपा अभी तक सामने आगे नजर आ रही है। हालांकि कितना मतदान में कन्वर्ट हो पाता है, कितना भाजपा इसको वोटों में कन्वर्ट कर पाती है, ये तो आगे ही चुनाव परिणाम जब निकलेंगे तभी पता चल पाएगा कि क्या भाजपा इन सब चीजों को वोट में कन्वर्ट कर पाती है नहीं। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो जरूर भाजपा ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है हिमाचल प्रदेश में। जिस ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां की जा रही हैं, हम अगर शुरुआत से चलें तो पन्ना प्रमुख और त्रिदेव से लेकर अगर शुरू करें तो भाजपा के जो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह उस वक्त आए थे, राजनाथ सिंह भी उस वक्त आए थे, तो इन नेताओं ने सीधे जो ग्रास रूट पर भाजपा का वर्कर है, जो पन्ना प्रमुख हर गांव में मौजूद होता है, हर बूथ पे मौजूद होता है, उनको सबसे पहले संबोधित किया। और करीब 6 महीने से यह प्रक्रिया भाजपा की जारी है, जिसके बाद धीरे धीरे कार्यक्रम किए गए संसदीय स्तर पर, संसदीय क्षेत्र के स्तर पर और अलग अलग मोर्चों के स्तर पर। तो ऐसे में भाजपा स्पष्ट नजर आ रही है एक ट्रेंड इलेक्शन कैंपेन का सेट करते हुए। और अब आज आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश का दूर दराज का क्षेत्र है वहां से संबोधित कर रहे हैं। पिछले कल जेपी नड्डा आए थे, जो हिमाचल प्रदेश का दूर दराज का क्षेत्र लाहौल स्पीति था, वहां से जब उन्होंने रैलियों की शुरुआत की थी, 68 रैलियों की शुरुआत वहीं से की थी। तो ऐसे में भाजपा दूर दराज के क्षेत्रों में अपने दिग्गज नेताओं को उतार रही है और ये देखा जा सकता है भाजपा किस कदर सीरियस होकर हिमाचल प्रदेश के कैंपेन को चला रही है और लीड कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, वो इन कैंपेन को लीड कर रहे हैं। जी जैस्मिन। बिल्कुल राजेंद्र, और अगर लीड करने की बात कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं, क्योंकि ये 9वां मौका होगा जब वो 5 सालों में हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे। और शायद ही ऐसा कोई राज्य है कि इतने कम टेन्योर में प्रधानमंत्री के इतने सारे दौरे किसी एक राज्य में पर्टिकुलरली हुए हों। राजेंद्र, लगातार हमारे साथ बने रहिए। विचित्र जिस तरीके से हम हिमाचल विधानसभा चुनाव को देखते आए हैं, हिमाचल का वोटर काफी पढ़ा लिखा जागरूक है। इस तरीके का माहौल आज से पहले तक चुनावों में देखने को बहुत कम मिला है, जो इस बार की चुनावी हवा नजर आ रही है। ताबड़तोड़ रैलियां भाजपा कर रही है, बड़े से बड़े चेहरे को जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस किस तरीके से इसको काउंटर कर रही है, जरा उस पर भी आप जवाब दीजिए। और भाजपा की ये जो रणनीति है कांगड़ा जिले में खासकर, क्या ये वाकई वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? विचित्र, इस पर भी जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर जैस्मिन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने यहाँ पर पूछे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से जो है वो रैलियां कर रही है, पॉकेट्स में, नुक्कड़ में, चौराहों पर जाकर जो है वो कार्यकर्ताओं से मिल रही है, लोगों से मिल रही है। जाहिर सी बात है कि जनता से जिस नेता का मेल मिलाप होगा और जनता जितनी जो सरकार है या फिर जो पार्टी है अपनी नीतियों को, अपनी नीयत को जनता तक पहुंचा पाएगी, वही लोग जो है वो सरकार बना भी पाएंगे। क्योंकि जनता तक कोई भी बात जो है वो पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए बाकायदा प्रसार किया जाता है, करोड़ों रुपए उसी के लिए बहाए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, जैसे कि हमारे सहयोगी राजेंद्र ने बताया कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से सीरियसली जो है वो लगी हुई है। लेकिन यही सवाल जब हम लोग कांग्रेस के सामने रखते हैं या टॉस करते हैं, जिस तरह से बीते परसों ही जब मेरी बातचीत जो है या न्यूज 18 ने जो विशेष वार्तालाप जो है मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष और उनके स्टार प्रचारक से की थी, तो उन्होंने कहा था कि वो भले ही धुआंधार रैलियां करें, लेकिन हम जो है ग्राउंड स्तर पर और ग्राउंड की बात करने वाले लोग हैं। हम लोग जो है हिमाचल की बात करने वाले लोग हैं, हम लोग यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको उठाने वाले लोग हैं। और हम लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का धुआं निकाल चुके हैं, जनता जो है उनका धुआं निकाल चुकी है, वो इस तरह से कह रहे थे। लेकिन एक बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि चाहे जो हो, चाहे जैसा हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सुनियोजित तरीके से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, अपने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को और भी कई केंद्रीय मंत्रियों को, राज्य केंद्रीय मंत्रियों को बीते 1 साल से जो है पूरे हिमाचल में उतार रखा है, उसके अंगेस्ट या उसके कंपैरेटिवली अगर हम लोग कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, और वो भले ही अध्यक्ष ना भी हो तो भी वो एक तरह से सर्वे सर्वा माने जाते हैं, राहुल गांधी। वो आज कहां पर हैं? वो आज जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। तो सवाल जो है वो लगातार विपक्ष भी और कई बार जनता और कई बार जो कार्यकर्ता वो भी उठाते हैं कि उनको आज जो है वो गुजरात या फिर हिमाचल में होना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो यात्रा है वो हिमाचल से भी होकर जानी चाहिए थी। जब वो अगर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो वो क्यों चुनावों से भाग रहे हैं? क्यों प्रियंका गांधी के कांधों पर जो है वो जिम्मेदारी जो सौंप रखी है? क्यों कांग्रेस के आला नेता जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं? क्यों कांग्रेस जो है बड़े नेताओं को यहाँ पर नहीं उतार पा रही है? यही नजर आ रही है कि हालांकि प्रचार प्रसार करने की रणनीति दोनों ही पार्टियों की अलग अलग है। जहां एक तरफ भाजपा अपने स्टार प्रचारकों को जनता के बीच उतार रही है, वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की हम देखें रणनीति तो वो डोर टू डोर जाकर अभियान चला रहे हैं, प्रचार प्रसार अभियान उन्होंने चला रखा है। हालांकि अब भाजपा की जो रणनीति है, जिस तरीके से उन्होंने पूरा ये फ्रेमवर्क तैयार किया है, होमवर्क तैयार किया है, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा प्रचार प्रसार में लीड जरूर लेती हुई नजर आ रही है। विचित्र और राजेंद्र, तमाम चर्चा के लिए, जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।